प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है। आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है। इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है। कोई नो ना सोचे कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, बहुत ऊपर तक चला जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है। फिर अब रामा उसके अंदर पूरा प्रकरण है, पूरे ब्रह्मांड का सारी सब कुछ दिखाई देता है। रामानंद जी ने क्या कहा कि मैं समाधिस्थ होकर के बहुत ऊपर तक जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, आप समाधि लगाओ। ज्ञान तो हार उर लिया था। उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही कुछ अपनी इज्जत बचा लूं। परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में सामने बैठे हैं, चर्चा हो ही रही थी। रामानंद जी का अभ्यास था प्रतिदिन, तुरंत अब समाधिस्थ हो गया। अब सूक्ष्म वेद में जो गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी दोबारा प्रकट करवाई है, उसमें क्या लिखा है? योग युक्त प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। स्वामी रामानंद जी योग युक्त यानी अपना अभ्यास करके सारे शरीर को साध रखा था। जब ऊपर समाधिस्थ होता था तो त्रिवेणी, इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता। राधा स्वामी लोग हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं है। ये तो राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे। इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या त्रिकुटी पर जाते हैं हम, सीधे वहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से कोई लेना देना नहीं। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहाँ तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिसलिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का, और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहाँ से, अच्छा त्रिकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिएगा, ऐसे उड़कर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा? हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर शंकर के, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर इस कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस इनकी हमें नहीं देंगे तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट
आपको प्रत्येक स्थान पर त्यार मिलेगा इस भक्ति से जो दास ने आपकी दी है। उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पे त्रिकुटी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं पता इनको। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो। वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ। ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में। और बाकी नरक में जाना, गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, तीन रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आके मिलगी और बीच में सरस्वती। और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहाँ तीन रास्ते हैं, वे माने रास्ते, तीन रास्ते बनेंगे। तीन लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का। और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी, वहां से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहां से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहां खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे। तो वहां जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? रामानंद पहुंच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहाँ जाओगे? यहां से कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगा। फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रहे, जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी, और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहाँ इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहाँ से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहाँ कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे तभी तक मैं वहाँ रहूँगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूँगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहाँ जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊँगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊंगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति कर रहे हो आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा? परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र। और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय ते, और न ही ओम भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते वासुदेव ते, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र इसने घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया चुप हो गया। क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था।
परमात्मा सामने बैठे हैं और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिकुटी पर, त्रिवेणी के पर। तो वहां कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूं अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व गुप्त है। परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, न्यो खुल गए, गेट खुल गया सामने। और परमात्मा ने कहा कि आजा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखा कि ये बैठा वो निरंजन ज्योति निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है। ये इतना जालिम है, जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार गाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस एक रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने कितब परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की है। वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। वो कहे मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना को वो भी ना करता, सुनता नो कर दे है। वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तरफ ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ ली, परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे, 11वां जाएगा अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लागे बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर और ला रहा है, बेईमान के दे कोई गलती से निकलना जाके तेगा मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा देख कड़लाएं 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो ये तो भाई, इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे सर्प फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारडू, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे सतनाम, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नो नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में
और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्षर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है। पुण्यात्माओं जब उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया, तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गोमज यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहाँ शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहाँ पर एक चौर रखा था, जैसे सफ़ेद सफ़ेद बाल से वाला चौर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चौर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजों में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चौड़ कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चंवर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो रही तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए, वहीं पर परमात्मा बोले सुन रामानंद, ये है मैं हूँ वो परमात्मा, और जो मुझे यहाँ देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक जुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता कबीर जी सामने ना होते तो न सोचो मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। आज जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुडानी में जन्मे थे ये। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था,
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, महिला पहला की वाणी में पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा यो सतनाम और जो सार नाम है, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, और फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे जो दास बोलकर सुना रहा है। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा ये कैसे मोंडा पावे। एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ ये छोटी जात का कहें जिसने, और एक सेकंड में कहते ऊपर बैठे पाओ सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहता है कि कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुफ्तम तो दर पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कून करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर, वहां स्पष्ट लिखा है सत कबीर, और बे ए परवरदिगार आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सिरजनहार। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। यानी आज का जो सत्संग था, एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है। दो कारण, एक तो हमारे सदग्रंथ जो थ्योरी हमारी वो हमारा आधार है। दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने इसी तरह धर्मदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को, और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो उसी से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते, आपके सामने रूबरू कर दिया। वेद बताते वो 3 प्रकार से मनुष्य दर शरीर है उसका, 3 प्रकार से शरीर की लीला करता है। एक रूप में सतलोक में बैठा है, तो जहाँ आता है शिशु रूप धारण करता है। एक लीला एक आम जनता, आम नागरिक की तरह जीवन जी कर दिखाता है कि संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है। गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित कराकर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर। ही इज गॉड।